इस कहानी के लेखक हैं विजेंद्र कुमार खंड। कहानी को आवाज़ दी है अंकित वर्मा ने और एडिटिंग की है सौरभ आनंद ने। कुछ कहानियां या घटनाएं ऐसी होती हैं कि वो आपके जहन पर इतनी गहरी छाप छोड़ती हैं कि आप ताउम्र उसे नहीं भूल पाते। ये घटना तब की है जब मैं 12 साल का था और गांव में ही रहता था। मेरे घर से 3 किलोमीटर की दूरी पर मेरा स्कूल था, जहां हम गांव के कुछ दोस्त पैदल ही जाया करते थे। स्कूल के रास्ते में वैसे तो बहुत सारे पेड़ आते थे, लेकिन 2 पेड़ हमारे बीच चर्चा का विषय हुआ करते थे, क्योंकि हम सभी को लगता था कि उस पर भूत रहते हैं। एक तो इमली का पेड़ और एक पीपल का। मेरे दोस्त राजकुमार को इमली के पेड़ वाले भूत ने एक बार पकड़ लिया था। पागलों की तरह स्थिति हो गई थी उसकी। कभी हंसता, कभी रोता, तो कभी पता नहीं किसकी आवाज में बातें करता। और जब वो दूसरे की आवाज में बातें करता तो उसके अंदर अजीब सी शक्ति आ जाती थी। वो 7-8 लोगों को अकेले ही उठाकर पटक देता था। बाद में उसके पिता ने एक ओझा से उसे झड़वाया। ओझा की मदद से वो ठीक तो हो गया। वो अब उस तरह की हरकतें तो नहीं करता था, लेकिन अब वो बहुत शांत हो गया था। हमारे साथ उसने स्कूल जाना भी छोड़ दिया। फिर तो उसने पढ़ाई भी छोड़ दी। एक दिन पता लगा कि वो घर छोड़कर भाग गया है। वो कहाँ भागा, क्यों भागा, किसी को नहीं पता चल पाया। इस घटना ने मेरे दिमाग में इमली के पेड़ का खौफ बहुत गहराई से डाल दिया था। मुझे जीवन में सबसे ज्यादा डर उसी पेड़ से लगता था, इसलिए मैं कभी भी अकेले उस ओर नहीं जाया करता था। लेकिन इस संसार का एक सबसे बड़ा सच ये है कि जिस बात से आप भागते हैं वो आपका पीछा करती है और एक दिन आपके सामने आकर खड़ी हो जाती है। दिसंबर के जाड़े के दिनों की बात है। मैं स्कूल से घर लौट रहा था। ये संयोग कहे या कुछ और, उस दिन मेरे दोनों के दोनों दोस्त स्कूल नहीं आए थे, क्योंकि उन्हें खेत पर जाना था। उन दिनों सरसों की फसल खूब लहलहा रही थी। हमारे गांव के आसपास सिर्फ पीला रंग ही दिखता था। मेरे पिताजी ने भी मुझे खेत पर बुलाया था, लेकिन स्कूल से लौटने के बाद वो नहीं चाहते थे कि मैं स्कूल छोड़कर खेत में लगा रहूं। वैसे मेरे पिता कभी नहीं चाहते थे कि मैं किसान बनूं, लेकिन वो ये जरूर चाहते थे कि मैं किसानी की गुर सीख जाऊं। वैसे तो लोगों को रात को डर लगता है, लेकिन मुझे याद है कि दोपहर के 2 बजे जब मैं स्कूल से उस रास्ते से लौट रहा था तो मुझे लग रहा था कि आधी रात हो रही है। और जैसे ही मैं उस इमली के पेड़ के पास से गुजरा तो मुझे लगा किसी ने मेरे पैर पकड़ लिए हैं और मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। डर के मारे मेरी हालत खराब हो गई। मैं बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन वो रास्ता बहुत ही सुनसान था। फिर मुझे लगा कि इमली के पेड़ से कोई मेरा नाम पुकार रहा है। मैं ऊपर देखना चाहता था, लेकिन मेरे पांव कांप रहे थे। माँ ने बताया था कि सुनसान जगह पर कोई नाम लेकर पुकारे तो बिल्कुल पलटकर मत देखना। माँ की बातों को याद कर मेरे दिल की धड़कन जोर जोर से धड़क रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि सामने से पासवान चाचा चले आ रहे हैं। उन्हें देखते ही मैं उनकी ओर भागा। पासवान चाचा हमारे खेत में काम किया करते थे। माँ बताया करती थी कि पासवान चाचा की पत्नी ने ही उनकी डिलीवरी करवाई थी और मैं पैदा हुआ था। उन दिनों गांव घर में ही डिलीवरी हो जाया करती थी। अस्पताल थे तो जरूर, लेकिन बहुत दूर, और वहां तक जाने का रास्ता बहुत ही खराब होता था। पासवान चाचा मुझे बहुत प्यार करते थे। जब मैं उनसे लिपट कर भूत भूत चिल्ला रहा था तो उन्होंने कहा, अरे पगले, भूत वूत कुछ नहीं होते। लेकिन उनके कहने से क्या होता है, मैंने खुद सुना था कि कोई मेरा नाम पुकार रहा था और मैंने ये भी तो महसूस किया था कि किसी ने मेरे पैर पकड़ लिए थे। पासवान चाचा ने कहा, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। उनकी इस बात पर मैं इतना खुश हुआ कि पूछो मत। पूरे रास्ते मैंने उनसे न जाने क्या क्या पूछकर उन्हें पका दिया। आधे घंटे बाद मैं अपने गांव में प्रवेश कर गया। लेकिन जैसे ही मैंने गांव में प्रवेश किया तो देखा कि पासवान चाचा के घर के बाहर बहुत भीड़ है। मैंने चाचा से पूछा कि क्या बात हो गई है, इतनी भीड़ क्यों है। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता। हालांकि भीड़ देखकर वो भी घबरा गए थे। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि चाची फूट फूट कर रो रही है। उनके सामने एक लाश पड़ी हुई थी। जब मैं और भी पास गया तो मैंने देखा कि वो लाश तो
पासवान चाचा की थी। उनके घर में न जाने कहां से एक सांप घुस आया था और रसोई में छिप कर बैठा था। जब पासवान चाचा रसोई में गए तो उस सांप ने उन्हें काट लिया था। पासवान चाचा की लाश देखकर मेरा सिर घूम रहा था। अरे ये कैसे हो सकता है? चाचा मर गए तो मुझे इमली के पेड़ के पास कौन मिला था और मैं किसके साथ बातें करते हुए गांव आया था? यह प्रश्न आज तक मेरे लिए अनसुलझी गुत्थी है जो मैं आज तक नहीं सुलझा पाया और शायद ताउम्र सुलझा भी नहीं पाऊंगा।